हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सबको नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि एक बाउंसर और बॉडीगार्ड की क्या ड्यूटी होती है। बॉडीगार्ड क्या होता है? किसी की सुरक्षा करना, किसी की जान की सुरक्षा करने का काम जो सबसे पहले एक जिम्मेवारी होती है, तो बॉडीगार्ड अपनी ड्यूटी के दौरान करता है। बॉडीगार्ड और बाउंसर दोस्तों एक ही जो प्रोफाइल है, एक ही कैटेगरी है। बाउंसर की भी वही ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और एक बॉडीगार्ड का भी वही काम होता है जो बाउंसर करता है। दोस्तों, मैं भी एक प्राइवेट सेक्टर में सिक्योरिटी कंपनी में काम करता हूं। दोस्तों, मैं ग्राउंड की रियलिटी बताता हूं कि बाउंसर की ड्यूटी क्या होती है, एक बॉडीगार्ड क्या क्या ड्यूटी करता है और क्या इनकी सैलरी होती है, किस तरीके से एक बॉडीगार्ड या बाउंसर अपनी ड्यूटी करता है और किस तरह से एक बाउंसर को और बॉडीगार्ड को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। पहला पॉइंट है बॉडी। दोस्तों, जो बॉडीगार्ड है उसका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि उसकी हाइट अच्छी हो, देखने में पर्सनैलिटीज वेरी गुड हो और उसके दोस्तों वेट भी अच्छा खासा हो। वेट का मतलब ये नहीं कि आप मोटे हो। और दोस्तों, बॉडीगार्ड में मेल और फीमेल दोनों ही बॉडी। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है सैलरी। सैलरी क्या होती है एक बॉडीगार्ड की, ये आपको बताता हूँ। दोस्तों, अगर कोई बॉडीगार्ड होटल रियल एस्टेट में काम करता है, ज्वेलरी शोरूम में काम करता है या कोई मैरिज पार्टी में जॉब करता है, तो दोस्तों उस केस में एक बॉडीगार्ड की सैलरी होती है 30,000 रुपये से 50,000 रुपये तक सैलरी दोस्तों एक बॉडीगार्ड की होती है। दोस्तों, और अगर कोई प्रोफेशनल वे में कोई बॉडीगार्ड अपना काम करता है, वो अच्छे ढंग से अपने आप को मेंटेन किया हुआ है और दोस्तों एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस उसका हो जाता है, तो वो बम्बई जैसे शहर में, जैसे दोस्तों हमारे क्रिकेटर हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके साथ अगर काम करता है, उनको जॉब मिलती है। अगर दोस्तों कोई प्रोफेशनल वे में अपने बॉडीगार्ड की जॉब करता है और वो उसको नॉलेज हो जाती है हर पॉइंट की, तो उस केस में हम देखते हैं कि जितने भी हमारे फिल्मी सेलिब्रिटीज़ है, क्रिकेटर हैं, उनके साथ बॉडीगार्ड होते हैं 2-2, 4-4, 10-10, तो उनकी सैलरी दोस्तों 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक की होती है। दोस्तों, वो मेरे बॉडीगार्ड 5% ही होते हैं। अब आपने देखना कि आपने 5% में आना है या 95% में आना है। दोस्तों, 95% जो सैलरी होती है 30,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक की एक बाउंसर की सैलरी होती है। अगर बाउंसर के पास हैवी लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो दोस्तों उस केस में उसकी सैलरी 5 से 10,000 रुपये और बढ़ जाती है। ये एक प्लस पॉइंट होता है किसी भी बॉडीगार्ड या बाउंसर के लिए, अगर वो ड्राइविंग कर लेता है कोई भी गाड़ी की। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों होटल और पब। होटल में क्या होता है कि पार्टी होती है, शादी होती है और लोग मनोरंजन के लिए और अपने टेंशन दूर करने के लिए खाने पीने के लिए आते हैं। फैमिली विद फैमिली भी आते हैं और अकेले भी आते हैं, कोई कपल भी आते हैं। तो उस केस में कई बार क्या होता है कि होटल में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, नशे में हो जाते हैं युवा लड़के लड़कियां, तो आपस में लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। छेड़खानी भी हो सकती है होटल में, पब में या बार में। दोस्तों, इस केस में एक बाउंसर को उनको समझाना होता है, उनके साथ लड़ना नहीं होता है। बाउंसर का काम मैं पहले बता देता हूँ, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना होता है। प्यार से अगर अपनी ड्यूटी को समझता है एक बाउंसर, तो वहाँ पे प्यार से उनको मेंटेन करना होता है। दोस्तों, अगर कोई लड़का नशे में होता है, लड़की नशे में होती है, तो उसको समझाकर भी शांत किया जा सकता है। उसके साथ मारपीट नहीं करनी होती, ये भी एक बाउंसर की मेन जिम्मेवारी होती है। अगर कोई लड़की ज़्यादा नशे में है, अकेली है, तो उसके घर वालों को फ़ोन करके भी सूचना दी जा सकती है ताकि वो लड़की एक सिक्योरिटी फील करे। दोस्तों, अगर इस केस में हमने देखा है एक बॉडीगार्ड के साथ भी मारपीट हो सकती है किसी होटल में, पब में, बार में, तो बॉडीगार्ड को भी उनके साथ लड़ाई न करके उनके खिलाफ पुलिस केस भी किया जा सकता है। इसमें जा सकता है, ऑनर को बोल सकता है। मैनेजमेंट में जो है दोस्तों, जो मैनेजमेंट बैठी है, जो उनकी कमेटी होती है, मेंबर होते हैं, जो दोस्तों सीनियर स्टाफ होता है, मैनेजमेंट होती है, उनसे भी अपनी समस्या एक बॉडीगार्ड बता सकता है। अगर बॉडीगार्ड को अपनी ड्यूटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है या लग रहा है कि कोई घटना यहाँ पे घट सकती है। दूसरा दोस्तों, होटल में, पब में एक बॉडीगार्ड की ड्यूटी होती है कि कोई भी जो कस्टमर आते हैं, वहाँ पे कपल आते हैं, तो उनके पास कोई हथियार नहीं होना चाहिए, कोई नशीली चीज़ें नहीं होनी चाहिए उनके पास, कोई दोस्तों चाकू तलवार या रिवॉल्वर उनके पास नहीं होनी चाहिए। एक प्रॉपर चेकिंग करके ही एक कपल को या कोई भी कस्टमर या क्लाइंट एक होटल में, पब में, बार में जाते हैं, तो बॉडीगार्ड की सबसे पहले ड्यूटी होती है कि उसकी चेकिंग प्रॉपर तरीके से करे कि एंट्री एक होटल, पब या बार में होती है।
सेकंड पॉइंट, अगर दोस्तों कोई लड़का लड़की नशे में होते हैं तो एक बॉडीगार्ड की ड्यूटी होती है कि उनको समझा के बाहर ले जाकर अच्छी तरह समझाए। अगर फिर भी कोई नहीं मानता है, कोई युवा साथी नशे में ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ जो भी सीनियर स्टाफ है उनको जानकारी दे, पुलिस को जानकारी दे। दोस्तों ये भी एक मेन काम होता है बॉडीगार्ड का। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है रियल एस्टेट डीलर। दोस्तों हम देखते हैं कंपनी में बड़े बड़े डीलर होते हैं, प्रॉपर्टी डीलर, रियल एस्टेट से जुड़े होते हैं, अमीर आदमी, रिच फैमिली होती हैं। दोस्तों उनका काम ज़्यादातर कैश में मोटे पैमाने पे होता है। उनकी जान को भी दोस्तों खतरा होता है, क्योंकि कई बार वो कैश अपने साथ ज़्यादा कैश अपने साथ लेकर चलते हैं। कुछ कंपनी के डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर चलते हैं, कुछ ज़मीन के डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं, और भी दोस्तों कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो सकते हैं किसी भी चीज़ के। तो इस केस में एक बॉडीगार्ड का काम होता है कि वो उसकी सुरक्षा करे। दोस्तों एक बॉडीगार्ड की मेन ड्यूटी होती है कि जहाँ पर उसकी ड्यूटी लगी है वहाँ के वर्क की एक लिस्ट बनाए, किस किस पॉइंट पे उसको चेक करना है। जब भी जहाँ भी डीलर के साथ, जिस भी सेलिब्रिटी के साथ उसकी ड्यूटी लगी है, तो उसके पास लिस्ट होनी चाहिए कहाँ कहाँ के प्रोग्राम है। दोस्तों ये भी एक बाउंसर की ड्यूटी होती है कि उसकी वो सुरक्षा करे। दोस्तों उसके पास उसके ऊपर हमला भी हो सकता है, उससे उसके कैश को लूटा भी जा सकता है, उसके साथ दोस्तों मारपीट भी हो सकती है। अगर उसकी जान को बचाने का जो काम सबसे पहले होता है बॉडीगार्ड या बाउंसर का ही होता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है सेलिब्रिटीज। सेलिब्रिटी में दोस्तों हमारे क्रिकेटर आ गए, हमारे फिल्म सिटी से जुड़े हुए कलाकार, दोस्तों हीरो हो सकते हैं, हीरोइन भी हो सकती है, और दोस्तों पॉलिटिशियन आ गए। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है सेलिब्रिटीज़। हमारे देश में दोस्तों बॉलीवुड से जुड़े हुए कलाकार है, हीरो हीरोइन है, हमारे देश में पॉलिटिशियन है, हमारे देश में स्पोर्ट्समैन है, तो फैन होते हैं। जो फैन होते हैं दोस्तों, फैन फॉलोइंग होती है सबकी। फैन दोस्तों के साथ सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं, उनसे बातें करने की कोशिश करते हैं, हो सकता है कि उन्हें छेड़खानी भी कर सकते हैं। एक बॉडीगार्ड की ड्यूटी होती है कि वहाँ पे रूड तरीके से अपनी ड्यूटी करे, एक रूड तरीके से अपनी ड्यूटी करे, थोड़ा सख्त स्टाइल वहाँ पे दोस्तों एक बॉडीगार्ड को अपनाना होगा, तभी दोस्तों एक बॉडीगार्ड या बाउंसर अच्छी ड्यूटी कर सकता है। अगर पॉलिटिशियन के साथ है तो ये भी उसकी एक सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है कि वो उसकी सुरक्षा करे, और जहाँ भी दोस्तों एक पॉलिटिशियन आता जाता है उसकी सूचना एक बाउंसर को होनी चाहिए, तभी एक बॉडीगार्ड या बाउंसर अच्छे ढंग से अपनी ड्यूटी कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है मैरिज एंड पार्टीज। हम देखते हैं मित्रों कि कहीं जगह बड़ी मैरिज होती है, वहाँ पे बाउंसर या कोई बॉडीगार्ड को हायर करते हैं। दोस्तों इस केस में एक बाउंसर की ड्यूटी होती है कि वो चेकिंग करे, कोई भी बंदा मैरिज फंक्शन के दौरान हथियार लेकर अंदर ना जाए। दोस्तों हम वीडियो भी देखते हैं, कई बार न्यूज़ चैनल में हम देखते हैं कि हथियार चलने से मौत हो गई, रिवॉल्वर चलाने के कारण वहाँ पर लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। तो इस केस में एक बॉडीगार्ड की दोस्तों सबसे पहली ड्यूटी होती है कि कोई भी जितने भी उनके मेहमान होते हैं पार्टी में या मैरिज में, तो उनके प्रॉपर गेट पर चेकिंग करें, और रिवॉल्वर अंदर नहीं लेके जा सकता कोई भी, इसके लिए आप बोल सकते हो। और इस केस में मित्रों बॉडीगार्ड को, क्योंकि सभी मेहमान एक दूसरे के जानकार होते हैं पार्टी में, मैरिज में, तो सबके साथ रिस्पेक्ट से बात करनी होती है। और अगर कोई नशे में हो जाता है, ज़्यादा नशा में कोई, अगर दोस्तों पार्टी के दौरान कोई भी बंदा नशा अधिक कर लेता है, नशे में हो जाता है, तो इस केस में बॉडीगार्ड की ड्यूटी होती है कि उसको घर पे छोड़कर आए, ताकि उसको कोई रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके ऊपर कोई हमला ना हो, कोई घटना ना हो। ये सारी ड्यूटी भी एक बॉडीगार्ड की होती है। दोस्तों पार्टी फंक्शन में एक बॉडीगार्ड की जो मेन ड्यूटी होती है, कई दोस्तों चोर भी घुस आते हैं पार्टी में, फंक्शन में होता है कि मैरिज में एक बॉडीगार्ड को तभी हायर किया जाता है कि उसकी सुरक्षा करे। तो सबसे पहले ये भी काम होता है एक बॉडीगार्ड का कि वहाँ पे कोई चोर ना जाए मैरिज के अंदर, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे कैश का भी लेन देन होता है, मैरिज का फंक्शन होता है, खाने पीने की चीज़ें भी होती हैं, और ज्वेलरी भी दोस्तों हर जो वहाँ पे लेडीज होती है मैरिज में डाल कर आती हैं। तो इस केस में बॉडीगार्ड की ड्यूटी होती है दोस्तों, सभी वहाँ पे दोस्तों एक से अधिक बॉडीगार्ड होते हैं कि सभी एक टीम बनाकर काम करें, और वहाँ की व्यवस्था अच्छे ढंग से मैनेज हो, और एक मैरिज भी अच्छे ढंग से मैनेज हो। ये भी दोस्तों एक बॉडीगार्ड की ड्यूटी होती है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों अगर कोई मेरे भाई को बॉडीगार्ड की जॉब प्राप्त करनी हो तो कमेंट करें दोस्तों, मैं आपका सपोर्ट करूँगा फ्री में। तो दोस्तों वीडियो करते हैं विराम। राम राम, नमस्कार और सत श्री अकाल।